हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट कर लिया। अब इससे पहले एक्सरसाइज 14.3 स्टार्ट करें, हमें सबसे पहले मीडियन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ मीडियन, क्योंकि आगे आने वाले इस 14.3 में हम मीडियन के बारे में ही मैक्सिमम चीज़ें, सारे क्वेश्चन मीडियन के बारे में करेंगे। तो हमने अभी तक पढ़ा था मीन, फर्स्ट चैप्टर में मीन, सेकेंड में मोड और थर्ड ये है मीडियन, चैप्टर 14.3 से पहले का कॉन्सेप्ट। तो इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे। मीडियन एक्चुअली क्या है? मीडियन कुछ नहीं है, अगर कोई डाटा दिया है उसका जो बीच वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड मीडियन। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल इसका डेफिनेशन देखते हैं। मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ ए गिवन डाटा सेट। और कोई डाटा सेट दिया हुआ है, उसका जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है दैट इज मीडियन। इट इज़ द वैल्यू दैट सेपरेट्स द हाई हाफ ऑफ द डाटा सेट फ्रॉम द लोअर हाफ। अगर उसको हम कोई डाटा दिया हुआ है, उसको अगर हम एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग में, तो उसका जो ऊपर का हाफ को नीचे के हाफ से डिवाइड करता है, ठीक है। इट मे बी सेड टू बी द मिडिल वैल्यू ऑफ एनी गिवन डाटा, है ना, जैसे कि अभी बताया था मैंने। टू कैलकुलेट द मीडियन द डाटा शुड बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई डाटा दिया हुआ है, उसके मीडियन निकालना है, तो वो हमेशा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बिना अरेंज किए आप मीडियन नहीं निकाल सकते। द मिडिल मोस्ट नंबर फ्रॉम द सो अरेंज डाटा इज द मीडियन। अगर अरेंज कर दिए हो तो उसके जो बीच का डाटा होगा वो होगा मीडियन। टू कैलकुलेट द मीडियन ऑफ एन ऑड नंबर, अगर कोई ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 और 9 तक दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 9 हो गया, तो 9 ऑड है। तो 9 अगर यहाँ पे इतने ही हैं, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ टर्म 9 है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम? पहले तो उसको अरेंज करेंगे एंड उसके बाद मिडिल मोस्ट टर्म। तो 9 का मिडिल मोस्ट कौन सा होगा? 5 होगा, 4 ऊपर 4 नीचे, तो ये हो जाएगा मीडियन। और अगर इवन है तो हम क्या करते हैं? एवरेज ऑफ 2 मिडिल टर्म। तो उसका अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो उसका 2 मिडिल टर्म आएगा, और दोनों का जो एवरेज निकालेंगे दैट विल बी द मीडियन। इतना समझ में आया? जैसे 10 टोटल 10, मान लो 1 2 3 से लेके 10 तक है, तो 5 एंड जो 6 होगा ना, वो दोनों मिडिल में हो जाएगा। तो 5 + 6/2 करेंगे तो आ जाएगा इवन नंबर का मीडियन। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे फॉर्मूले दिए हुए हैं आपको ऑड नंबर्स के लिए। जैसे बोला था मैं, ऑड नंबर्स के लिए मिडिल टर्म, अगर टोटल 10 नंबर है तो 11 हैं, तो यह जाएगा 11 + 1/2, मतलब छठवां जो 6 टर्म होगा दैट विल बी द मीडियन, ठीक है। और अगर इवन है तो पहले n/2 निकाल लो। तो टोटल मान लो 10 है, तो एक तो 5 आ जाएगा और एक हो जाएगा n/2 + 1, तो हो जाएगा 6, और इसका डिवाइड कर दोगे दोनों को जोड़ के, तो 5 + 6/2 दैट इज कितना आ जाएगा? 5.5 हो जाएगा मीडियन इवन के लिए, ठीक है। इवन नंबर के लिए मीडियन n/2 + 1 टर्म प्लस n/2 टर्म डिवाइड बाई 2। समझ में आया? नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। एक एग्जांपल है जो यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, ये देख लो आप, कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं? 6 हैं, ठीक है। फर्स्ट लेट्स अरेंज, इसको पहले हम जैसे मैंने बताया था कि बिना अरेंज किए हम नहीं निकाल सकते, तो अरेंज कर दिया हमने, अरेंज किया। उसके बाद अब देख रहे हैं कि यहाँ पे इवन टर्म्स हैं टोटल, इवन है तो हम क्या निकालेंगे? n/2 + 1, तो 6/2 + 1 कौन सा टर्म आ जाएगा? चौथा टर्म, ठीक है। और n/2 टर्म्स, n/2 टर्म्स 6/2 तीसरा टर्म, इन दोनों को जोड़ के और डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो यह आ जाएगा 5। समझ में आया? नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देखिए, अभी तक जो हमने देखा डाटा वो बहुत ही सिंपल डाटा था, वो बहुत जिसको बोलते हैं बेसिक चीज़ें थी समझाने के लिए, ठीक है। लेकिन हमें पढ़ना है ग्रुप डाटा या अन ग्रुप डाटा पे हमें सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है टू फाइंड द मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। अगर कोई ग्रुप डाटा है उसका मीडियन निकालना है, वी कैन नॉट जस्ट पिक द मिडिल वैल्यू। हम सीधे मिडिल वैल्यू पिक नहीं कर सकते, ध्यान दो, हम सीधे मिडिल वैल्यू पिक नहीं कर सकते। सिंस द डाटा इज डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि हमें जो भी होता है ऐसे कुछ वैल्यू मिलते हैं, 0 से 10 के बीच में 5, 10 से 20 के बीच में 7, ऐसे कुछ डाटा आपको मिलेंगे। तो इसमें आप मिडिल वाला वैल्यू पिक
नहीं कर सकते ना, तो इसमें होगा हियर वी हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप। यहाँ पे मैंने नीचे कुछ स्टेप दिया हुआ है, उसको हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक टेबल बनाना है जिसमें 3 कॉलम हो, 3 कॉलम, इसको बोलते हैं कॉलम, इसको बोलते हैं रो। ठीक है, जो हमारा ज़मीन जो लैंड है ना, लैंड के पैरेलल जो होता है दैट इज रो, और जो लैंड के वर्टिकल होता है वो होता है कॉलम। ठीक है, तो हमें 3 कॉलम का एक टेबल बनाना है। इन कॉलम 1 राइट द गिवन क्लास इंटरवल्स, कॉलम 1 में क्लास इंटरवल लिख देना है। इन कॉलम 2 राइट द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, ये देखो ये कॉलम 2 में आ जाएगा, ये 2 में आ जाएगा, ये 1 में आ जाएगा, है ना। उसके बाद कैलकुलेट एंड राइट द cumulative फ्रीक्वेंसी इन कॉलम 3 डिनोटेड बाई CF। तो जो CF होगा वो तीसरे कॉलम में आएगा, और वो क्या है, वो कुछ नहीं है। देखो अगर मैं बोलूँ कि 0 से 10 के बीच में 5 मतलब 10 रुपये तक 5 स्टूडेंट को मिलता है, और 10 से 20 7 को मिलता है, तो अब मैं बोलूँ कि 20 से नीचे कितने स्टूडेंट को मिलता है, तो ये भी 5 उसमें आ जाएंगे। ठीक है, और ये भी 7 आ जाएंगे, तो ऐसे ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे अगर 5 आएगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, उसके बाद जो होगा उसको और ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ऐसे ये बढ़ता जाएगा। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो कॉलम 3 में आएगा। ठीक है, उसके बाद फाइंड द टोटल ऑफ F1 डिनोटेड बाई n एंड कैलकुलेट n/2। अब देखो इस यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वहाँ इसका टोटल यहाँ पे मिल जाएगा n। ठीक है, और उसके बाद हम n/2 निकाल लेंगे। तो n/2 निकाल, लोकेट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2। अब जो n/2 का वैल्यू आया, इसके आसपास जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, अगर मान लो 21 आया और उससे पहले 17 दिया है और फिर दिया है 23, तो ये देखो 23 के पास है, तो हम 23 वाले को यहाँ पे लोकेट कर लेंगे। ठीक है, एंड नोट डाउन इट्स कोरस्पॉन्डिंग मीडियन क्लास, और इसके एकदम सामने वाला जो यहाँ पे ये जो कॉलम था, ये इसमें उसके जस्ट सामने वाला क्लास को नोट कर लेंगे, और उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं मीडियन क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मीडियन क्लास को भी आप ध्यान रखना। हम n/2 निकाले, n/2 को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लोकेट किया, उसके सामने वाला जो क्लास था दैट इज मीडियन क्लास। कैलकुलेट मीडियन यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला। देखो एक फार्मूला है m = L। L क्या है, ये मीडियन क्लास का लोअर लिमिट है। ठीक है, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। CF क्या है, CF है जो फ्रीक्वेंसी आया था ना, जो यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और H क्या है, हाइट ऑफ क्लास। हाइट ऑफ क्लास मतलब जो हाइट ऑफ क्लास अब जैसे 0 to 10 है, तो H कितना आ जाएगा, 10 - 0 = 10। तो क्लास का हाइट कितना है, वो मीडियन क्लास का हाइट। ठीक है, अब देखो वेयर L इज लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, N इज टोटल फ्रीक्वेंसी, CF इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले वाले जो क्लास है ना, उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब ये तीसरे कॉलम वाला, उससे जस्ट पहले वाला, मीडियन क्लास के पहले वाला फ्रीक्वेंसी। F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, F जो है वही है जो n/2 के आसपास था। इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे एक एग्जांपल, एक टेबल दिया हुआ है। मान लो ये है मार्क्स और ये है स्टूडेंट्स। तो 8 से 10 मार्क्स आया 2 स्टूडेंट का, 11 से 13 4 का, 14 to 16 6 का, 17 to 19 4 का, 20 to 3 का, 23 25 1 का। टोटल स्टूडेंट्स हो गए 20। अब यहाँ पे देखें कम्युलेटिव टोटल निकाल देंगे 2 प्लस 13 से नीचे कितने जाएंगे 6, 19 से नीचे 12, ये सब जुड़ता जाएगा, 2 4 6 6 6 6 12 ऐसे जुड़ के टोटल फ्रीक्वेंसी 20। ठीक है, तो ये हमेशा सेम रहेगा, ये एंड ये। और यहाँ पे निकालना है हमें क्या, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास मतलब इसमें आएगा, इसमें कोई जो आएगा वो मीडियन क्लास आएगा। ठीक है, और कैसे निकालेंगे, टोटल 20 है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 20, तो 20 + 1/2 कितना आता है 10.5। अब आप देखो इसमें 10.5 कौन सा क्लास है, तो 10.5 ये देखो यहाँ पे इसको क्लास बाउंड्रीज बना दिया है ना, 0.5 कम करके, तो ये आ जाएगा ये। ठीक है, ये अगर कॉरस्पॉन्डिंग देखो तो ये। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा, मीडियन क्लास जो होता है वो मिडिल टर्म होता है किसी भी डाटा का।
सबसे पहली बात है। सेकेंड बात, अगर ये इवन है तो ये होता है n/2 + 1, एक टर्म ये और एक टर्म n/2 और दोनों का एवरेज। एवरेज मतलब ये दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर दोगे। और अगर ऑड है तो ये होता है n/2 + 1, 1th टर्म। ये जो टर्म आएगा दैट इज़ मीडियन। ठीक है। उसके बाद अगर एक क्लास में है तो क्लास में है तो हमें क्या क्या पहले करना है। अगर ये डाटा ग्रुप डाटा है तो ग्रुप डाटा कैसा होता है, देखो ऐसे होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे होता है ग्रुप डाटा। तो यहाँ पे मान लो 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 3, अगर ऐसे डाटा दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, 3 कॉलम का टेबल बनाना है। इसमें आ जाएगा क्लास, इसमें आ जाएगा ये फ्रीक्वेंसीज और यहाँ पे आ जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था। ये जुड़ता जाता है, फर्स्ट में 4 रहेगा, दूसरे में 9 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, फिर 22 हो जाएगा। अब देखो उसके बाद जो फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला आपको पिछले स्लाइड में दिखा दिया हूँ। तो उसमें क्या होता है, अब m निकालना है तो सब वहाँ पे l होता है, l लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। जैसे मान लो अगर आपका जो n/2 निकालना है सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आप निकालोगे, इसके बाद क्या निकालोगे, n/2 निकालोगे। ये तीनों कॉलम बन गया तो n/2 जो भी आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग n/2 के नज़दीक वाला टर्म CF में कॉम्युलेटिव टोटल में देखोगे, उसमें जो नज़दीक वाला टर्म होगा वो हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी f। ठीक है। उसके जस्ट सामने वाला जो क्लास हो जाएगा दैट इज़ क्या है, मीडियन क्लास, उसको बोलते हैं मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का जो नीचे वाला लोअर टर्म है, जैसे 10 to 20 है तो 10 जो हो जाएगा वो हो जाएगा L। ठीक है। 10 जो हो जाएगा वो हो जाएगा L। उसके बाद फ्रीक्वेंसी बता दिया, L बता दिया। हाइट क्या होता है, तो अगर 10 से 20 मीडियन क्लास है तो इसका हाइट हो जाएगा 20 - 10, ये हो जाएगा 10 विल बी द हाइट। ठीक है। और उसमें CF क्या था, एक CF भी था। CF क्या था, CF इज़ द, जो यहाँ पे तीनों टेबल में मान लो अगर यहाँ पे आया था n/2 से पास वाला टर्म, तो इसे जस्ट पहले वाला CF वो हो जाएगा क्या, CF। ये CF है ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो उसके जस्ट प्रीसीडिंग टर्म का जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज CF। और F क्या है, F ये है और मीडियन क्लास ये है। तो जब आपको इतना सारा पता चल जाएगा तो आप उस फॉर्मूले पे, मीडियन पे फॉर्मूले पे आप निकाल n/2, इसको होते इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो m = L + n/2 - CF × h/f। ठीक है। तो हमने L बता दिया, n पता चल जाएगा टोटल, CF बता दिया प्रीसीडिंग टर्म का फ्रीक्वेंसी, और H हाइट ऑफ मीडियन क्लास, और फ्रीक्वेंसी जो मीडियन फ्रीक्वेंसी आया था। ठीक है। ये करके आप मीडियन आराम से निकाल सकते हो। तो अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इस फॉर्मूले को पूरा अच्छी तरह से समझ लो, और इस वीडियो को अगर दोबारा देखना है तो देखो, और आपको सारी डाटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद हम सीधे चलेंगे एक्सरसाइज 14.3 पे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।